औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आप हज़रात हमारी सीरीज़ शिया कैलेंडर में रज़ा फरमा रहे हैं। आज हम जिक्र करेंगे माह ज़िलहिज्जा की 7 तारीख़ का। माह ज़िलहिज्जा की 7 तारीख़ सन 114 हिजरी 114 हिजरी, दिन दोशंबा। इस साल भी ये दिन दोशंबे ही को आ रहा है। 7 ज़िलहिज्जा सन 114 हिजरी, मदीना। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख़ है। हमारे पास इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम हिशाम बिन अब्दुल मलिक के जहर देने की बना के ऊपर 7 ज़िलहिज्जा सन 114 हिजरी को इस दुनिया से रुखसत हो गए और शहीद हो गए। आप चौथे इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद सन 95 हिजरी में मनसिब इमामत पर फायज़ हुए और मुसलमानों के इमाम हुए। उस वक़्त आपकी उम्र 38 ईयर थी। आप 38 साल के थे और उसके बाद आप 19 साल इमाम रहे। आपने 19 साल तक यानी सन 95 से सन 114 तक मनसिब इमामत को संभाला और इस फरीज़े को अंजाम दिया। और इस दौरान 19 साल के दौरान आपने उस मदरसे को, जिसको हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुलआबिदीन अलैहिस्सलाम ने कायम किया था, उसको फ़रोग़ दिया और हज़ारों की तादाद में आपके शागिर्द आपसे कसब फैज़ करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए मदीना आते थे। पैगंबर इस्लाम की अहादीस और रवायात को हम तक पहुँचाया, जिससे हमारी किताबें भरी पड़ी हुई हैं। पैगंबर इस्लाम के सहाबी जनाब जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपसे मुलाकात करते हैं और मुरसल आज़म का आपको सलाम पहुंचाते हैं। हमारे पास इमाम वो है जिनको पैगंबर अलैहि सलाम ने आपको सलाम भेजा है। कहते हैं मुसलमानों के इमाम अबू हनीफ़ा हमारे पास इमाम के शागिर्द थे और वो अपनी शागिर्दी पर फ़ख्र करते थे कि हम, उनका बहुत मशहूर जुमला है कि लौला सनतान लहलकन नौमान, कि अगर 2 साल इमाम बाक़िर सादिक़ सलाम की शागिर्दी के ना होते तो नौमान हलाक हो जाते। वाक़ई करबला में हमारे चौथे इमाम मौजूद थे और उनके साथ हमारे 5वें इमाम बाक़िर सलाम, आपकी उम्र कुल 4 साल की थी और आपने उस 4 साल की उम्र में वाक़ई करबला को अपनी आँखों से देखा, उसके मसाइब को देखा, शहादतों को देखा। करबला से कूफा और कूफा से शाम के रास्ते को तय किया और शाम के दरबार के वाक़यात को अपनी आँखों से आपने मुलाहिज़ा फरमाया। और दरबार शाम में यज़ीद से आपकी जो गुफ्तगू है बहुत मशहूर है। कहते हैं मसूदी अपनी किताब इस्बातुल वसिया में लिखते हैं कि दरबार शाम में जब असीरों को हाज़िर किया गया तो यज़ीद ने अपने असहाब से इनके सिलसिले में मशवरा किया कि इन्हें क्या किया जाए। तो यज़ीद के असहाब ने मशवरा दिया कि इन सब को कत्ल कर दो। जैसे ही उन लोगों ने ये मशवरा दिया, हमारे 5 इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम 4 साल के थे, आप बोल पड़े। खुदा की हम्द व सना के बाद आपने यज़ीद से खिताब करते हुए फरमाया, ए यज़ीद, तेरे असहाब और तेरे दरबारियों की राय फ़िरऔन के असहाब और फ़िरऔन के दरबारियों की राय से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब फ़िरऔन ने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अपने दरबारियों, अपने असहाब से मशवरा किया तो उन्होंने उनके कत्ल का मशवरा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि इन दोनों को मोहलत दो, लेकिन तेरे दरबारियों ने औलाद पैगंबर के कत्ल का मशवरा दिया। जानता है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है, इमाम फरमाते हैं, इसकी वजह ये है कि वो सब के सब हलाल ज़ादे थे और कभी हलाल ज़ादे नबी या औलाद नबी के कत्ल का मशवरा नहीं दिया करते। यज़ीद खामोश हो गया। 4 साल की उम्र, असीरी, दरबार यज़ीद और इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम। आप उनकी जुर्रत को देखिए, इसे को कहते हैं इमाम वक्त। लिहाजा हमारे इमाम ने दरबार यज़ीद में भी हक़ बात कहने से गुरेज़ नहीं फरमाया। इमाम अपनी शब शहादत में 6ठे इमाम को अपने पास बुलाते हैं और फरमाते हैं, मेरे फ़र्जंद, आज की रात में तुमसे रुखसत हो जाऊँगा। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरे वालिद बुजुर्गवार तशरीफ़ लाए हैं और मुझे एक
शरबत इनायत फरमाया है और मैंने इसे पिया है, और मेरे बाबा मुझसे कहने जल्दी करो मेरे पास आ जाओ, और आपने मुझे अपने पास बुला लेने की बशारत दी। उसी रात आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। इमाम ने अपने वसीयतों में फरमाया कि मेरे माल से 800 दिरहम मेरी अज़ादारी के लिए मखसूस किए जाएँ, और हर साल 10 साल तक अय्याम हज में मैदान मिना में मेरे लिए आज़ादारी बर्पा की जाए और मेरी मुसीबत पर गिरिया किया जाए। हमारे इमाम ने आज़ादारी की ताकीद फरमाई है। अल्लाह हम सब को इमाम की इस अज़ा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आपकी शहादत के बाद छठे इमाम ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार के ग़ुस्ल व कफ़न का अहतमाम किया, और जन्नतुल बक़ी में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के जवाब में हमारे पास इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम को दफन किया, जहाँ के ऊपर एक ज़माने तक रोज़ा बना हुआ था, लेकिन आले सऊद ने जन्नतुल बक़ी के आइम्मा के रोज़े को मिसमार कर दिया। खुदा लानत करे उन लोगों पर जिन्होंने हमारे आइम्मा के मज़ारों के साथ अपनी दुश्मनी निकाली है। और हम दुआ करेंगे खुदावंद आलम जन्नतुल बक़ी की तामीर के असबाब को जल्द अज जल्द फ़राहम फरमा, और इंशाअल्लाह हम अपने आम ज़माना के साथ जन्नतुल बक़ी के रोज़े की ज़ियारत के लिए जाएँ। खुदा दुआ पढ़ने वाले हम सब को हमारे आइम्मा की मारिफत की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनके गम में मग़मूम रहने, उनकी खुशियों में खुश रहने की हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमा, उनकी सीरत पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।